नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अमित पटेल आज आपके सामने तुलसीदास द्वारा रचित एक कृति महाकाव्यांश के रूप में लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कविता का सारांश। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो ये जो महाकाव्यांश है तो ये रामचरितमानस नाम की पुस्तक से बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष जो टूटा, उसके बाद परशुराम मुनि को जब यह खबर मिलती है तो वो क्रोधित होकर वहाँ चले आते हैं, जहाँ सीता का स्वयंवर हो रहा था वहाँ वो चले आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी शिव जी का धनुष टूटा हुआ देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। तो राम ने अपनी विवेक बुद्धि से और विश्वामित्र की जो समझ थी उससे, उन दोनों के प्रयत्नों से परशुराम जो गुस्से में आते हैं, आखिरकार उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्य का उत्तर लक्ष्मण व्यंग भरे वचन से देता है। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्य पंक्तियों का और व्यंजना शैली की सरल अभिव्यक्ति का आलेखन किया गया है। तो लक्ष्मण जो कटु वचन परशुराम से कहते हैं उसका वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। चलो तो शुरू करते हैं। तो पहली जो पंक्ति है वहाँ से हम उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे। नाथ संबोधनु बंजनिहारा, कोई केऊ एक दास तुम्हारा। तो परशुराम गुस्से में आकर वहाँ पे सभा में खड़े हैं, तब लक्ष्मण उनके साथ संवाद कर रहा है। तो लक्ष्मण परशुराम से कहता है कि हे नाथ, ये शिव धनुष, शंभु धनु यानी शिव धनुष, भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला, तो ये शिव धनुष तोड़ने वाला कोई यानी कोई, केऊ, केऊ यानी कोई, तो आपका कोई एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दासी हो सकता है। लक्ष्मण कहते हैं कि हे नाथ, ये जो शिव धनुष तोड़ने वाला है वो आपका कोई दासी हो सकता है। आयुषु कहा कही किन्हु मोही, सुनी रिसाई बोल मुनि को ही। आयुषु यानी आदेश। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपका क्या आदेश है, आप क्या कहना चाहते हो मुझे। यह बात सुनकर परशुराम रिसाई यानी गुस्से में आकर लक्ष्मण से कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवा का ही। सेवक जो होता है उसको एक ही काम दिया गया है, सेवा कार्य। सेवक का काम है सेवा करना। अरि करनी करी करी लड़ाई। अरि यानी दुश्मन, तो दुश्मन का काम क्या है, करनी यानी काम, कर्म क्या है, तो उसका काम है युद्ध करना, लड़ाई करना और अपने आप को शूरवीर दिखाने का एक मौका देना। तो ये दुश्मन का काम है। तो सेवक को जो काम दिया है वो सेवा का काम करना है और दुश्मन जो है उसको लड़ाई करना है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, यानी ये शिव धनुष जिसने तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मेरा, रिपु यानी शत्रु, सहस बाहु यानी शक्तिशाली। तो जो ये शक्तिशाली हाथों से ये शिव धनुष जिसने तोड़ा है वो मेरा कोई शत्रु ही हो सकता है, बाकी कोई साहस कर सकता नहीं है। सौ बिलगाव बिहाद समासा। अब परशुराम गुस्से में आके कुछ ज़्यादा बोलते हैं और कहते हैं कि ये सभा के अंदर, बिलगाव यानी अलग होना, बिहाई यानी यहाँ से, समाज यानी ये सब जो लोग बैठे हैं वहाँ से, तो ये सभा के अंदर जितने भी राजागण बैठे हैं उसमें से वो अलग हो जाए। न तो मारे जेही ही सब राजा, जेही यानी जाएंगे, सब राजा यानी राजागण। अगर वो बाहर नहीं निकला इस समाज से तो सभी राजागण मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कान है। परशुराम के ये शब्द सुनकर, वचन यानी शब्द,
तो परशुराम के शब्द सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए, बोले परशु दर ही अपमान है। लक्ष्मण ने परशुराम का अपमान करते हुए कहा, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई। लड़िकाई यानी बचपन, धनु ही यानी जो हम बनाते हैं लकड़ी का इस्तेमाल करके धागा लगा के, तो जो कच्ची धनुष होती है, तो पणछ भी हम लगाते हैं, उसमें धागे को एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। तो उसका इंटेंस यही है कि वो खेलने के लिए हम बनाते हैं। तो लक्ष्मण यही कहते हैं परशुराम से कि बचपन में हमने ऐसी बहुत धनुया तोड़ी है। कबहु न असी रिस किन्ही गोसाई। गोसाई यानी मुनि, रिस यानी गुस्सा, कबू यानी कभी भी। तो कभी भी कोई मुनि ने हम पर कोई गुस्सा किया नहीं है, तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर आपको क्यों इतनी ममता है, क्यों इतना प्रेम है, मुझे कुछ समझ में आया नहीं, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो यह वचन सुनकर, लक्ष्मण के यह शब्द सुनकर परशुराम मुनि अत्यंत गुस्से में आ जाते हैं। रिसाई यानी गुस्सा करना। अत्यंत गुस्से में आते हैं और कहते हैं, जो भृगुवंश की ध्वजा के समान है, भृगुवंश के अंतिम वंशज परशुराम। तो वो अत्यंत गुस्से में आ जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड के अंदर ये जो एक दोहा लिया है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभर। नृप यानी राजा, बालक यानी पुत्र। हे राजा के पुत्र, तू काल के वश में आके बोल रहा है, तुझे बोलने का कोई होश नहीं है। संभर यानी होश, तू जो बोल रहा है तुझे कुछ पता नहीं है, तू होश में नहीं है, तू किससे बात कर रहा है तू जानता नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। धनु ही सम यानी जो तुम छोटी धनु या समान ये धनुष को समझते हो। त्रिपुरारी धनु यानी शिव धनुष। ये शिव धनुष को तुम जो साधारण धनु ही समझते हो, तो ये साधारण धनु ही नहीं है। इस धनुष से मैंने संसार के अंदर क्षत्रिय कुल का विनाश किया है। कितनी बार ये पृथ्वी को राजा से रहित मैंने बना दिया है, तो तू मेरे बारे में जानता नहीं है। तू जिसे साधारण धनुष समझ रहा है वो कोई साधारण धनुष नहीं है। त्रिपुरारी यानी शिव जी का धनुष है। तो उससे मैंने सारे संसार के अंदर इसका खौफ मैंने दिखाया है। देवताओं को भी दिखाया है, दानवों को भी दिखाया है, और राजाओं के सामने भी उसका खौफ मैंने दिखाया है। तो ये कोई साधारण धनुष नहीं है। आशा करता हूँ कि पहली पंक्ति का जो हिस्सा है वो आपको समझ में आ गया हो। तो थोड़ा आगे चले। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। परशुराम के यह शब्द सुनकर लक्ष्मण, लखन यानी लक्ष्मण, थोड़े मुस्कुराए और हंसकर वो कहने लगे। किससे? परशुराम से। परशुराम से वो कहने लगे कि मैंने तो सुना है कि सभी धनुष एक समान होते हैं, तो हे मुनि आप इसे अलग क्यों छान रहे हो? भले ये शिव धनुष है, लेकिन ये एक धनु ही तो है। सब धनुष एक समान होते हैं, ऐसा हमने बचपन में सुना था। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, यानी क्षति यानी नुकसान, लाभ यानी बेनिफिट। तो ये धनुष अगर तोड़ दिया तो इसमें क्या लाभ है और क्या हानि है, किसका नुकसान हुआ, किसका लाभ हुआ, मुझे कुछ समझ में आता नहीं है। वैसे भी ये पुराना धनुष था, तो तोड़ दिया तो उसमें कोई नई बात नहीं है। तो इससे क्या क्षति है और क्या लाभ है मुझे कुछ पता नहीं चलता। देखा राम नयन के बोरे। लक्ष्मण राम की ओर देख के कहते हैं, और लक्ष्मण जानते थे कि राम ने ये शिव धनुष तोड़ा है, तो परशुराम को इसके बारे में पता नहीं है। तो राम को देखकर लक्ष्मण ने यह वचन परशुराम से कहा, छुअट टूट रघुपति हूँ न दोषु, यानी छूटे ही, छुअट यानी छूना, टूट जाना। रघुपति हूँ यानी राम के बारे में लिखा है, न दोषु यानी उसका कोई दोष नहीं है। तो ये धनुष तो रघुनाथ यानी राम जी ने छुआ, तो छूटे ही वो टूट गया, उसमें राम का कोई दोष नहीं है।
मुनि बीनु काज करिय कतरोसु। यानी हे परशुराम मुनि, बीनु यानी आप बिना, काज यानी कारण, आप बिना कारण हम पर गुस्सा कर रहे हो। रोसु यानी गुस्सा, आप बिना कारण हम पे गुस्सा हो रहे हो। इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। उसे छूटे ही टूट गया तो उसमें राम का भी कोई दोष नहीं है। बोले चिते ही परशु की ओरा। यह लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर लक्ष्मण से कहने लगे, रे सठ, सठ यानी दुष्ट, सुनी ही स्वभाव न मेरा। यानी हे दुष्ट, तू मेरे स्वभाव के बारे में जानता नहीं है। स्वभाव यानी स्वभाव, सुन ही यानी तूने मेरे स्वभाव के बारे में जाना नहीं है। बालको बोली बधऊ नहीं तो ही। बालको यानी बालक समझना, बोली यानी समझना, बधू यानी वध करना, नहीं तो ही यानी नहीं करना चाहा तुम्हारा। तो मैं तुम्हें बालक समझकर मैं तुम्हारा वध करना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मुनियों को भी कई सारे नियम पालन करने हैं। मैं बच्चों के ऊपर हाथ उठा सकता नहीं हूँ, कोई हथियार चला सकता नहीं हूँ। तू तो एक बालक है, तो मैं बालक समझकर तेरा वध करना नहीं चाहता। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। तू मुझे एक पत्थर जैसा मुनि समझ रहा है, तो तू ये बड़ी गलती कर रहा है। मैं कोई ऐसा मुनि नहीं हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। तू मेरे बारे में कुछ जानता नहीं है। सब मुनि एक जैसे नहीं होते हैं, तो मैं कोई पत्थर के समान कोई मुनि नहीं हूँ। तू ये जानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो ये गलती मत करो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही। मेरे जैसा यहाँ पे ये पृथ्वी के ऊपर, अति यानी ये पृथ्वी संसार में मेरे जैसा कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं हुआ है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तो मैंने ये शिव धनुष से कई बार इस संसार, विश्व यानी संसार को क्षत्रिय कुल से रहित कर दिया था, उनका नाश किया था। मैंने क्षत्रिय कुल का सर्वनाश कर दिया था। सारे राजागण को मैंने अपनी ताकत से उसे मार दिया था। भुज बल भूमि भूप बीनु किन्ही। यानी मेरी भुजा, भुजा यानी हाथ, तो मेरे हाथों से मैंने इस भूमि को, इस पृथ्वी को, भूप यानी राजा, राजा के बिना कर दिया था। यानी एक भी राजा को मैंने जीवित छोड़ा नहीं था, सारे राजा की मैंने हत्या कर दी थी। विपुल बार मही देवन की निन्ही। यानी कई बार मैंने देवताओं को भी नहीं छोड़ा है, तो देवता भी मेरे ये कार्य से परिचित है। तो तुम एक बार उनसे भी जाके पूछ लेना। कई बार मैंने राजाओं के बिना ये धरती को बना दिया है, और कई बार मैंने देवताओं को भी यह चीज़ दिखाई है, तो तुम उनकी सलाह सूचन ले लेना। सहस बाहु भुज छेदनी हारा। यानी मेरा जो ये भुजा है, मेरे जो हाथ है, वो सहस्त्र बाहु यानी मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैंने कई सारे लोगों का वध किया है। परशु बिलो को महिप कुमारा। मेरा जो ये फरसा है वो सारे त्रिलोक के अंदर सुप्रसिद्ध है, विख्यात है। ये फरसे की ताकत के बारे में तू जानता नहीं है। तो ये सब चीज़ें परशुराम लक्ष्मण को समझाते हैं। अब जो दूसरा दोहा है वो यहाँ पे प्रस्तुत किया है। मातु पीते ही जनी सोच बस करसी महिप किशोर। यानी तेरे माता पिता को मैं शौक करने के लिए मजबूर करना नहीं चाहता। महिप किशोर यानी राजा के पुत्र। तो परशुराम यहाँ पे कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी मृत्यु के शौक पर दुखी करना नहीं चाहता, तो तुम ये बात मेरी समझ लो। गर्भन के अर्भक डलन परशु मोर अति घोर। गर्भन यानी गर्भ के अंदर, अर्भक यानी बालक। तो ये मेरा फरसा जो है वो गर्भ के अंदर रहे बालक का डलन यानी मार सकता है। इतना ये फरसा मेरा भयानक है, अति घोर यानी भयानक। तो ये मेरे फरसे की ताकत के बारे में तुम नहीं जानते। मेरा फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ में अंदर रहने वाले बालक का भी वो वध कर सकता है, उसे मार सकता है। तो तू उसके बारे में थोड़ा समझ। तो राम, लक्ष्मण और परशुराम के ये संवाद के बारे में आपने जाना, समझा, मेरी बात को सुना। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी।
तो यहाँ पे हम ये समाप्त करते हैं। आप इसको देखें, दूसरों को दिखाएं और इसकी विशेषता के बारे में जानें। तुलसीदास पाठशाला में भी नहीं गए थे, फिर भी इतनी प्रभावशाली रचना उन्होंने की और रामचरितमानस के बालकांड से जो ये चीज़ें ली गई है, तो ये काव्य के बारे में आप भी कुछ जानें। यहाँ पे हम समाप्त करते हैं।